तो खुदा के वचन से चंद बातें सीखेंगे, पढ़ेंगे। पहला ग्रंथियां 5 बाब उसकी 7 आयत। पहला ग्रंथियां 5 बाब उसकी 7 आयत। पुराने खमीर नूं कढ सुट्टो, भाई जिवें तुसी पतीरे होए हो तिवें तुसी सज्जरी तौण बनो, क्यों जो साडा पसाह दा लेला अर्थात मसीह बलिदान होया। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। तो लिखा गया है कि पुराने खमीर को क्या करो, निकाल दो, और क्या करो, नया गुदा हुआ आटा बन जाओ, नया गुदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी क्योंकि फसा हमारा फसा का मेमना जो है वो क्या हुआ है, बलिदान हुआ है। बलिदान हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह फसा का मेमना, जब इस्राएली लोग मिस्र में थे तो वहां जब खुदा ने उनको मिस्र की गुलामी से निकाला तो निकलने से पहले खुदा ने उनसे बात की फसह के बारे में। जैसे निर्गमन 12 चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उनको कहा गया कि उधर निकलने से पहले उन्होंने क्या करना था। पढ़ेंगे 12 चैप्टर उसकी एक आयत है। यहोवा ने मिस्र देश विच मूसा अते हरून नूं आख्या कि ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰੇ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਘਰ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਲਵੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਲੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਲਾ ਬਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਔਰ ਇੱਕ ਵਰੇ ਦਾ ਨਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14ਵੀਂ ਤੀਕ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਦੋਹੀ ਬਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰੂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ। उनको कहा गया कि ये महीना जो है आपके साल के क्या है, आरंभ का महीना है। उस वक्त 2 घटनाएं हुई। पहली कि उनको मिस्र से क्या किया गया, निकाला गया। दूसरा उनका कनान की तरफ सफर जो क्या हो गया, शुरू हो गया। तो उनको कहा गया कि जो फसह का मेमना है उसके बारे में कि 10वीं तारीख को लेना है और उसको 14वीं तारीख को क्या करना है, काटना है। 10 अंक जो है ये व्यवस्था को दर्शाता है, शरह को दर्शाता है। 14वीं को काटने का मतलब था कि 4 दिन उसको परखा जाए कि कहीं उसमें कोई बाज तो नहीं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी 4 साल
जो परख हुई, फिर उनको ये कहा गया था कि वो नर हो, 1 साल का हो। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मन का क्या हूं, दीन हूं, 1 साल का उस दीनता को, नम्रता को दर्शाता है, मैं कोमल हूं। फिर उनको कहा गया था कि उसको शाम को क्या करना है, काटना है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह समय के अंत में हमारे लिए प्रकट हुए और कुर्बान हुए। फिर कहा गया कि हर घर के लिए और प्राणी के लिए, जो घर निजी जीवन को भी दर्शाता है। फिर उनको कहा गया था कि दोनों चगाठों पर उसका लहू लगाना और उसके शेरू पर भी। तो ये आज हमारे होठों से जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, अपने दिल से उस करार को करते हैं, इसको दर्शाता है। तो पसाह का मेमना जो था इस्राएली लोगों के लिए काटा गया। तो हमारा पसाह का मेमना जो था वो प्रभु यीशु मसीह था। उसके बाद जब वो मिस्र से निकल गए और कनान की ओर सफर जारी हो गया, जब वो औजार में गए तो उनको और भी हुक्म और भी विधियां दी गई इस्राएलियों को, जिनमें से और बलिदान बेटे उनको कही गई। तो जो बलियां थी जो बाद में उनको कही गई, वो भी हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती हैं। कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती हैं, जैसे होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि। तो प्रभु यीशु मसीह से पहले ये जो बलियां थी उनके लिए ठहराई गई थी, जो बेटे उनके लिए मांगी गई थी, ये बलियां भी उनको शुद्ध नहीं कर सकी। पढ़ेंगे इब्रानियां 10 बाब उसकी 4 आयत। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੈੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਔਰ ਭੇਟ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 10 की 4। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये अनहोना है, बैलों और बकरों का लहू पापों को क्या करे, दूर करे। यहां तक लिखा गया है कि जो वो बलियां चढ़ाने वाले याजक थे, आराधना करने वाले याजक थे, वो उनके विवेक को भी शुद्ध नहीं कर सके, जैसे इब्रानिया 9 का 9 में लिखा है। पढ़ेंगे ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਮਲ नहीं कर सकते। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना कराने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। आराधना कराने वालों के विवेक भी उन बलियों से सिद्ध नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि वो जो बलियां थी वो उनके लिए बेटे ठहराई थी, वो उनको शुद्ध नहीं कर सकी, उनको पाप से आजाद नहीं कर सकी। बेशक मिस्र से निकालने के लिए पसाह का मेमना कुर्बान किया गया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पसाह का मेमना बना
और ये जो बाकी बलियां भी उसी को दर्शाती हैं, सलीब की ओर इशारा करती हैं। वो हमारे लिए एक संपूर्ण बलिदान बना। इब्रानिया 10 की 10 से 14 तक भी पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਸੇ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ हिंदी में पढ़ देंगे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। उसकी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के द्वारा एक ही बलिदान के द्वारा क्या किए गए हैं? पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर भी नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु याजक क्या करता था? हर रोज खड़ा होता था, एक ही प्रकार का बलिदान बार बार चढ़ाता था। वो बलिदान पापों को दूर नहीं कर सकते थे। हाँ जी। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो प्रभु यीशु मसीह एक ही बलिदान, इसका मतलब वो सारे बलिदान जो वो बलियां थी यीशु मसीह में, एक ही बलिदान संपूर्ण बलिदान बन गए। वो बलिदान चढ़ाकर प्रभु यीशु मसीह के कहां बैठ गया? दाहिने जा बैठा। दाहिने जा बैठा। और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बनी, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो सिद्ध किए जाते हैं वह क्या कर देवे? क्या करे? एक ही चढ़ावे के द्वारा क्या करे? उनको सिद्ध करे, पवित्र करे, एक ही बलिदान के द्वारा। तो इसका मतलब है कि जब वो उजाड़ में चले गए, उनको बेशक और बलिदान देने के लिए कहा गया और बेटे चढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन वो बेटे जो थी वो उनको शुद्ध नहीं कर सकी, वो उनको कामल नहीं कर सकी। यहाँ तक कि जो याजक आराधना करने वाले थे उनके विवेक को भी वो शुद्ध नहीं कर सकी। तो हमारा यीशु हमारे लिए पसाह का मेमना तो बना, लेकिन वो बलियां भी जो होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि, वो भी सारा उसी में इशारा करती हैं, वो भी हमारे लिए बन गया। आज उनके बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। इफिसियां 5:2। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਧੂਪ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। जैसा मसीह ने भी तुम से प्रेम किया ऐसे तुम प्रेम से चलो। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए क्या कर दिया? परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर के आगे भेंट करके क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। इब्रानिया 10:5 से 7। वो सुगंधित बलिदान जो था, हाँ जी पढ़ेंगे 5 से 7। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਔਰ ਭੇਟ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹੋਮ ਬਲੀ ਔਰ ਪਾਪ ਬਲੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। हे परमेश्वर, ਭਾਈ तेरी इच्छा ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ। उसने कहा कि मैं आया हूं तेरी इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं, जैसा तेरी पुस्तक की पत्री में क्या किया गया है, लिखा गया है। होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, ओ बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता, बेटों से तू प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उस वक्त लोगों ने क्या किया था? उन बलियों को, उन बेटों को क्या किया था? एक शराब बना लिया था, रीति रिवाज बना लिया था। तो उसने कहा कि इनसे तू प्रसन्न नहीं होता। तो प्रभु यीशु मसीह सुगंध बलिदान बन गए, होम बलि बन गए। देख मैं आया हूं बलि का मतलब होता है पूरा पूरा जलाकर क्या कर देते थे उसको?
राख कर देते थे, उसमें से कोई भी याजक या कोई और कुछ भी ले नहीं सी सकता। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी इच्छा को पूरा पूरा जलाकर क्या कर दिया, राख कर दिया, और हमारे लिए वो होम बलि बन गया। देख मैं आया हूं कि तेरी इच्छा को क्या करूं, पूरा करूं। जैसा पुस्तक की पत्री में मेरे बारे में क्या किया गया है, लिखा गया है, जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, यीशु मसीह ने संपूर्ण इच्छा को अपने जीवन में लिया, हम सबके बारे में भी वहां लिखा गया है कि हमारे जीवन से वो क्या चाहते हैं। तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गए, होम बलि बन गए। होम बलि कि अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया, अपनी सारी इच्छाओं को क्या कर दिया, त्याग दिया, अपनी सारी इच्छाओं को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और हमारे लिए एक सुगंधित भेंट बन गया। वो सुगंधित जो खुदा के सामने बलिदान चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया गया। तो आज हमारा यीशु पसह का मेमना हमारे लिए होम बलि हो गया। तो जैसे लिखा गया है कि हमारा यीशु फिर उस अन्न बलि भी जो है, जिसको हम पंजाबी में मैदे की भेंट कहते हैं, अन्न बलि जो थी वो भी उसी की और क्या करती है, इशारा। जैसे इसकी 7 आयत में लिखा है, फिर से 7 आयत पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। मैं आ गया हूं। अन्न बलि का भी मतलब, मैदे की भेंट का भी मतलब, आप मैदे की भेंट को सीख चुके हैं कि पूरी तरह एक हो जाना, अपनी सारी इच्छाओं को क्या कर देना, त्याग देना। कि मैदा कैसे बनता है, कणक को पहले क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, फिर उससे आटा बनता है, फिर मैदा निकलता है। मैदे को क्या करना है, तेल से गूंदना है, और क्या था, लुबान। तो इसका मतलब है कि वो, जैसे हम भजन में भी गाते हैं, सानू गुन्या खुदा विच रूह दी कनाली। तो मैदे की भेंट खुदा की इच्छा को पूरी तरह अपने जीवन में ले लेना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, यूहन्ना की इंजील 4:34, यूहन्ना की इंजील 4:34। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को क्या करूं, मेरा भोजन ही यही है, मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को क्या करूं, पूरा करूं, और उसके काम को क्या करूं, संपूर्ण करूं। इसका मतलब वो क्या बन गया, मैदे की भेंट बन गया, अन्न बलि बन गया। फिर उसके बाद मेल बलि, अफिसियां 2 बाब उसकी 13 आयत से 16 आयत तक। तेरह से 16। पर हुन मसीह यीशु विच, हिंदी में पढ़ेंगे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, मेल बलि जो थी वो उस वक्त चढ़ाई जाती थी। मनुष्य का परमेश्वर से जब जो टूट गया था, उसका परमेश्वर से मिलाप कराने के लिए, मनुष्य का मनुष्य से मिलाप कराने के लिए, मनुष्य का जानवर से मिलाप कराने के लिए मेल बलि उस वक्त क्या की जाती थी, चढ़ाई जाती थी। तो ये भी हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। पढ़ेंगे शुरू से 13 से। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के क्या हो गए हो, निकट हो गए हो। क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा क्या है, मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को क्या कर दिया है, एक कर दिया है। वो हमारे लिए मेल बलि बन गया। और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी उसको क्या कर दिया,
ढा दिया। तो इसका मतलब है मनुष्य का मनुष्य से भी क्या करा दिया, मेल करा दिया। आज आप मसीह में हैं, आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, पवित्र पहले में शामिल होते हैं, तो मनुष्यों से भी कई बार मेल नहीं, वो बीच में दीवार है। प्रभु यीशु मसीह ने तो अभी उसको क्या कर दिया, नफरत की दीवार को क्या कर दिया, सारी दीवारों को क्या कर दिया, ढा दिया। वो मेल बोली बन गया। हमारे अंदर भी रिश्तेदार से, बहन भाइयों से, उन नफरत करने वालों से कोई भी नफरत की दीवार बीच में नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी आज आपने भविष्यवाणी में सुना कि आपको कोई थोड़ी नफरत करता है, आप कितनी करते हैं, उससे भी ज्यादा। आपसे कोई थोड़ा गुस्से होता है, आप उससे भी ज्यादा। तो आप मेल बलि यीशु मसीह जो हमारे लिए बना, उस कलवरी क्रूस की ओर देखना है। वो हमारे लिए संपूर्ण बलिदान बना। उसने हमारा मिलाप सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कराया, क्योंकि हम अपने पापों अपराधों के कारण उससे क्या थे, दूर थे, उसके नजदीक नहीं थे, उससे अलग हो चुके थे। और उसने उस नफरत की दीवार को, उस जुदाई की दीवार को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और वो हमारे लिए क्या बन गया, मेल बनी बन गया। और मनुष्यों का मनुष्यों से भी क्या कर दिया, मिलाप करा दिया। हर प्रकार की नफरत को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और हमारे अंदर वो प्रेम की, मोहब्बत की ज्वाला को क्या कर दिया, जगा दिया, कि हम हर एक मनुष्य से क्या कर सके, प्रेम कर सके। अपने सताने वालों के लिए भी दुआ कर सके, प्रेम कर सके, नफरत करने वालों को भी प्रेम कर सके, दुआ कर सके। तो वो हमारे लिए क्या बना, मेल बलि भी बन गया। 16 और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। इसको पंजाबी में पढ़ेंगे। ਅਤੇ सलीब दे राही वैर विरोध वैर विरोध, आपका कहीं किसी से वैर विरोध तो नहीं है। वो मेल बलि बन गया, वो संपूर्ण बलिदान बन गया, वो पसाह का मेमना। वैर विरोध पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ। तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए मेल बना, वो मनुष्य का मनुष्य मेल कराने आया, वो मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल कराने आया। वो मेल बलि, वो कलवरी क्रूस पर उसने सारी वो जुदाई की दीवारों को क्या कर दिया, ढा दिया। नफरत की दीवारों को ढा दिया, वैर की दीवारों को क्या कर दिया, ढा दिया। जो भी दीवारें आपके बीच में अड़चन थी, उनको खत्म कर दिया। और वो आपके लिए वो मेल बलि बन गया। और फिर उसके बाद वो हमारे लिए पाप बलि भी ठहरा, क्योंकि उसने कोई भी पाप नहीं किया था। दूसरा ग्रंथिया 5:21। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ परमेश्वर ਦਾ धर्म बनिए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए क्या ठहरा दिया, पाप ठहरा दिया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम उसमें होकर परमेश्वर की क्या बन जाएं, धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब है कि पाप से क्या हो जाना, बिल्कुल रह, उसकी समानता में बन, वो हमारे लिए पाप बलि बने। फिर उसके बाद दोष बलि। दोष बलि उस वक्त चढ़ाई जाती थी जब लोग शरा को व्यवस्था को जानते हुए व्यवस्था का उल्लंघन करते थे। तो फिर उसके बाद उनके लिए क्या चढ़ाई जाती थी, दोष बलि, कि जानबूझकर खुदा की इच्छा के विरुद्ध क्या करना,
गुनाह करना, शरा का उल्लंघन करना, व्यवस्था का उल्लंघन करना। तो आज भी बहुत सारे प्रभु के लोग ऐसे लोग हैं जो वचन को जानते हैं। जैसे आज विश्वानी में सुना कि आप जानबूझकर अनजान मत बनो। तो बहुत सारे लोग खुदा के नाम को जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं, फिर भी उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। वो उस गुनाह से आजाद करने के लिए भी वो हमारे लिए क्या बन गया? दोष बलि बन गया। कि जो लोग व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, जो लोग खुदा की बातों को जानते हुए भविष्यवक्ताओं के द्वारा निकली हुई बातों को और खुदा के वचन के द्वारा सुनी हुई बातों को तुच्छ जानते हैं, और जो खुदा ने उनके लिए भेद प्रकट किए हैं उनको तुच्छ जानते हैं, वो जानते हुए जो दोष करते हैं, जो जानते हुए भी दोष करते हैं, उनके लिए दोष बलि चढ़ाई जाती थी। तो वो हमारे लिए दोष बलि भी बन गया। यशायाह 53 की, यशायाह 53 5 और 6 आए। यशायाह पर ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, वह हमारे ही अपराधों के कारण क्या किया गया? घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमारी शांति के कारण उस पर क्या पड़ी? ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। तो सब के सब क्या हो गए? भेड़ों के समान भटक गए थे। हम सब ने अपनी अपनी मर्जी के रास्तों को ले लिया। आज बहुत सारे अपनी अपनी मर्जी के रास्तों पर चल रहे हैं, खुदा की इच्छा को जानते हुए भी अपनी अपनी मर्जी का रास्ता चुना हुआ है। जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा अपने जीवन में वो करते हैं। तो इसका मतलब है कि उसके लिए दोष बलि का होना बहुत जरूरी था। तो ये भी हमारे लिए वो दोष बलि भी बन गया। वो हमारे लिए एक संपूर्ण बलिदान, एक ही बलिदान बन गया। तो हमारी हम सब की बदी उसके ऊपर लाद दी गई, हम सब की बदी को उसके ऊपर डाल दिया गया। हम अपनी अपनी मर्जी के रास्तों पर चलते थे, तो वो हमारे लिए होम बलि, बेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि बन गया, ताकि हम सारे अपराधों से एक ही बलिदान के द्वारा क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। वो हमें सिद्ध करने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए संपूर्ण बलिदान बना। वो हमें सिद्ध करने के लिए, क्योंकि उसने जैसे कुलसियां 1 बाब उसकी 13 और 14 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे कुलसियां 1 की 13 और 14। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ अर्थात पापों की माफी मिलती है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। प्रिय पुत्र के राज्य में क्या करवाया है? प्रवेश कराया, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिससे छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। और जैसा इब्रानियों में हमने पढ़ा, फिर से उसको पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 बाब उसकी 10 से 14 तक, कि वो हमारे लिए एक ऐसा बलिदान बन गया कि हम सिद्ध हो जाएं। तो हमें सिद्ध होने के लिए बुलाया गया है, ऐसी कमजोर बातों के लिए नहीं, अधूरा चलने के लिए नहीं। हमें हमारे लिए वो संपूर्ण बलिदान बना। हमारे लिए पसा का मेमना जो था वो हमारे लिए एक संपूर्ण बलिदान बना कि हम संपूर्ण हों, सिद्ध हों। फिर से पढ़ेंगे 10 से 14। इब्रानी। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान
चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा क्या किए गए हैं? पवित्र किए गए हैं। पवित्र किए जाएंगे करके नहीं लिखा, पवित्र किए गए हैं। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसी समय से क्या कर रहा है? जब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, उसी समय से क्या इंतजार कर रहा है? क्या बाट जो रहा है? कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। उसके पांव के नीचे की क्या बने? पीढ़ी बने। क्योंकि बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए क्या कर दिया है? पवित्र कर दिया है। बार बार बलिदान नहीं चढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा पसा का मेमना प्रभु यीशु मसीह, तो जैसे उस वक्त इस्राएली लोग जब मिस्र से निकले थे, उस दिन दो घटनाएं जो हुई, मिस्र से निकलना और कनान के लिए कूच करना। कनान का सफर उनका जारी हो गया, शुरू हो गया। जिस दिन आप यीशु में ईमान लाते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और जिस दिन यीशु मसीह में दाखिल होते हैं, पाप से निकल आते हैं, उसी दिन आपका आत्मिक सफर शुरू हो जाता है। स्वर्गीय कनान के लिए सफर शुरू हो जाता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह अब पसा का मेमना नहीं बल्कि संपूर्ण बलिदान बना, ताकि हम क्या हो जाएं और पूरा संपूर्ण सिद्ध हो। कोई भी ऐसा जुड़ी दाग ना रहे, कोई भी कमी घटी ना पाई जाए, सिद्ध होकर जैसे वो पर पिता के दाहिने हाथ बैठा, हम भी उसके साथ क्या हो? उसके साथ उसी सिंहासन में बैठे। तो आज हमें सिद्ध होने के लिए बुलाया गया है, उसकी देह में शामिल होना है। तुझे एक शरा नहीं है। जैसे उन लोगों ने उन बलिदानों को क्या बना दिया था? एक रीति रिवाज बना दिया था, शरा बना दिया था कि बस चलो जी होम बलि, पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि चढ़ानी है, चढ़ाई तो उसके बाद फिर आकर अपनी अपनी इच्छा में। तुझे एक शरा नहीं है कि प्रभु ने कह दिया कि प्रभु भोज है तो हम इस शरा को क्या कर दें? पूरा करें। उसकी देह में शामिल हो, क्योंकि उसने कहा, रोटी ली, उसको तोड़ा, शुक्र करके तोड़ा और कहा कि ये क्या है? मेरा बदन है। उसने शुक्र करके प्याला लिया और कहा कि ये मेरे नेम का वो लहू है जो बहुतों के पापों की खातिर क्या किया गया? बहाया गया। इसका मतलब है कि जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, फिर पीछे मिस्र की ओर नहीं देखना, फिर आगे ही आगे कनान की ओर क्या करते जाना है? बढ़ते जाना है। कनान में तो उनमें से कितने पहुंचे थे? 2 पहुंचे थे। वो बलवा करने वाले रास्ते में क्या हो गए? बुड़बुड़ाहट करने वाले रास्ते में क्या हो गए? नाश हो गए। तो आपने ऐसा नहीं बनना है। आपने उस सफर पर चलना है, आत्मिक सफर पर चलना है। हमारा पसा का मेमना हमारे लिए संपूर्ण बलिदान हुआ, हमारे लिए वो होम बलि हो गया। अपने आप को उसने पूरी तरह समर्पित कर दिया कि पुस्तक की पत्री में जो उसके बारे में लिखा गया है कि खुदा की इच्छा को क्या करे? अपने जीवन में ले। तो आपके बारे में भी, आपको भी खुदा की संपूर्ण इच्छा को अपने जीवन में लेना है। आपने भी मैदे की भेंट बनना है। उसने कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को क्या करूं? पूरा करूं। अगर आप अपने अपनी मर्जी के रास्तों पर चल रहे हैं तो आज लौटने का वक्त है, क्योंकि वो हमारे लिए दोष बलि बना। आज लौटने का वक्त है कि आज के बाद मैं अपनी मर्जी के रास्तों को त्यागता हूँ। मैं अपनी मर्जी को अपने जीवन में, अपनी इच्छाओं को अपने जीवन से काटता हूँ, निकालता हूँ। आज मैं सिद्ध होने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ, करती हूँ। मैं अपना जीवन अपने आप को प्रभु के हवाले करता हूँ, करती हूँ कि मेरे जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो जाए। मेरा खुदा जैसे मुझे गाइड करेगा मैं वैसे चलूंगा, चलूंगी। मैं अपने जीवन में
में खुदा की आवाज को सुनूंगी। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, खुदा के कलाम की आवाज को सुनना है और भविष्यवक्ताओं के मुख से निकली उन बातों को अपने जीवन में लेना है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचा सके। वो बीच रास्ते के लिए आप बुलाए नहीं गए हैं कि आप बीच रास्ते में रह जाएं, बल्कि आपको बुलाया गया है कि आप अपने मंजिल तक क्या हो सके, पहुंच सके। हालेलुया, हालेलुया। तो आप स्वर्गीय कनान के लिए बुलाए गए, अधूरे बनने के लिए नहीं, कामिल बनने के लिए। हमारा यीशु मसीह भी सिद्ध बलिदान, संपूर्ण बलिदान बना और हमें एक ही बलिदान से क्या कर दिया, पवित्र कर दिया, सिद्ध बना दिया, ताकि हम उसके साथ पाए जाएं। तो आज ही अपने आप को और उसके समर्पित करना है, अपने एक एक गुनाह का पश्चाताप करना है, क्योंकि अब हम उसकी देह में शामिल होने जा रहे हैं। वो हमारे लिए सिद्ध बलिदान था हमारे अंदर। ये नहीं हम कह सकते कि हम भटक गए थे, अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, हम जानबूझकर मैंने पाप किया था, अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, वो हमारा यीशु, क्योंकि वो हमारे लिए दोष बलि बन गया कि हम व्यवस्था का जब दोष करते हैं, जब फिर से पश्चाताप करते हैं, तो वो हमें निकाल कर आगे लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपके लिए रास्ता है, हर रास्ता उसी में है। वो संपूर्ण बलिदान है, आपको हर रास्ता उसी में नजर आएगा जब आप उसकी ओर देखेंगे। अपने मन की आंखों को जब खोल लेंगे, आपकी दिल की आंखों को जब चानन हो जाएगा, हर एक रास्ता उसी में नजर आएगा। आप शांति में चलेंगे, आप तंदुरुस्ती में चलेंगे, आप विजय में चलेंगे, क्योंकि आपका खुदा आपको फतह में चलाना चाहता है। आपका खुदा आपको विजय में चलाना चाहता है। तो आज उस संपूर्ण बलिदान की ओर देखना है जो मसीह यीशु मसीह की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं। वो होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि, वो सब यीशु मसीह की ओर ही इशारा करते हैं। तो आपका पसाह का मेमना आपके लिए कुर्बान हुआ, सुगंधित भेंट बन गया और आपके लिए उसने अपनी इच्छाओं को त्याग कर खुदा की इच्छा को ले लिया, ताकि आप भी सिद्ध हो जाए, कामिल हो जाए, घुटनों पे आए और आज ही पश्चाताप करें। इस मेज में शामिल होने के लिए दिल से पश्चाताप करें।